बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव का मन हमेशा किताबों में डूबा रहता था, खासकर विज्ञान और रहस्यमयी घटनाओं की किताबें। वो टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा के विचार से बहुत प्रभावित था। उसका सपना था कि वह एक दिन अतीत या भविष्य में जाकर इतिहास को देख सके। एक दिन आरव को पुरानी किताबों की एक दुकान में एक बहुत ही अजीब सी डायरी मिली। उस डायरी पर धूल जमी थी और उस पर लिखा था प्रोफेसर वेदांत की टाइम मशीन का रहस्य। जैसे ही आरव ने वह डायरी खोली, एक पुरानी प्रयोगशाला का नक्शा उसके हाथ लग गया। वो प्रयोगशाला दिल्ली के बाहर एक वीरान जगह पर थी। आरव की जिज्ञासा बढ़ गई। अगली सुबह वो अपने दोस्त नील को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंच गया। दोनों ने देखा कि झाड़ियों और पेड़ों के पीछे एक टूटी फूटी इमारत खड़ी थी। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां पुरानी मशीनें, तारों का जाल और एक बड़ी सी गोलाकृति थी जो देखने में एक टाइम मशीन लग रही थी। आरव ने डायरी के पन्नों से निर्देश पढ़े और नील की मदद से मशीन को चालू किया। उन्होंने तारीख सेट की 1556 ईस्वी, जब अकबर ने दिल्ली का ताज पहना था। एक जोरदार झटका लगा और धुएं के बाद वे दोनों खुद को एक भव्य महल के सामने खड़े पाए। चारों ओर सैनिक, हाथी और शाही वातावरण था। वे लाल किले जैसे किसी किले के पास थे। उन्हें समझ आया वे सच में मुगल काल में पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने एक दरबारी का रूप धारण किया और दरबार में घुसने की कोशिश की। नील की चालाकी और आरव की बुद्धिमानी ने उन्हें दरबार में जगह दिला दी। उन्होंने अकबर को देखा, एक तेजस्वी, शांत और बुद्धिमान शासक। उन्होंने बीरबल को भी देखा, जिनकी हाजिर-ए-जवाबी सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा। लेकिन तभी एक सैनिक ने आरव की जेब में रखे डिजिटल घड़ी को देख लिया और शोर मचा दिया, ये जादूगर है। आरव और नील को भागकर वापस टाइम मशीन में जाना पड़ा। उन्होंने जैसे तैसे मशीन शुरू की और वापसी की तारीख डाल दी। इस बार आरव ने सोचा क्यों न 300 साल आगे जाया जाए, साल 2325 में। जैसे ही मशीन चालू हुई, वे दोनों तेज प्रकाश में डूब गए और खुद को एक चमचमाते शहर के बीचों बीच पाए। सड़कें हवा में उड़ रही थीं, गाड़ियां बिना ड्राइवर के चल रही थीं और इंसानों के साथ रोबोट कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। नील ने एक छोटे से रोबोट से पूछा, ये कौन सी जगह है? रोबोट बोला, आप न्यू दिल्ली 3 में हैं, वर्ष 2325। ये भारत का भविष्य था, जहां तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी थी कि लोग अब चंद्रमा पर भी छुट्टियां मनाने जा रहे थे। आरव और नील ने एक स्कूल देखा जहां बच्चों को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाया जा रहा था। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि सरकार ने टाइम ट्रैवल को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। एक सिक्योरिटी ड्रोन ने उनकी टाइम मशीन को स्कैन कर लिया और अलार्म बजा दिया। अब उन्हें फिर भागना पड़ा। मशीन में भागते भागते अचानक एक गड़बड़ी हो गई। टाइम मशीन ने काम करना बंद कर दिया और वे एक अजीब समय काल में फंस गए। वहां सब कुछ स्थिर था, न समय था, न गति, न जीवन। ये एक समय के बाहर की जगह थी, जहां से वापस आना असंभव माना जाता है। आरव ने डायरी के आखिरी पन्ने पलटे, जहां लिखा था, यदि समय रुक जाए तो दिल से सोचो, दिमाग से नहीं। उन्होंने नील का हाथ पकड़ा और कहा, हम साथ हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है। चलो अपनी कल्पना से इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढें। वे दोनों आंखें बंद कर उस प्रयोगशाला की छवि सोचने लगे जहां से सब शुरू हुआ था। तभी टाइम मशीन में एक रोशनी चमकी और वह फिर से चल पड़ी। जब आरव और नील वापस अपनी दुनिया में आए, तब तक सुबह हो चुकी थी। वे थक चुके थे, मगर उनके चेहरों पर मुस्कान थी। उन्होंने वो डायरी वापस उसी दुकान में रख दी जहां से मिली थी। आरव ने समझा कि समय से छेड़छाड़ खतरनाक भी हो सकती है। अतीत देखने का लालच और भविष्य को बदलने की इच्छा मानव स्वभाव है, लेकिन समय अपनी गति से चलता है और शायद ऐसा ही सही है। सीख। आरव और नील की यह यात्रा एक रोमांच से भरी थी, लेकिन उन्होंने जाना कि हर समय की अपनी सुंदरता और संघर्ष होते हैं। हमें अपने वर्तमान को सबसे बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र समय है जो हमारे हाथ में है।